बीटेक क्यों किए हो? मैं आप लोग का चैट देख रहा हूँ यूट्यूब पे। आप लोग यूट्यूब पे चैट पे आप अपना मैसेज डाल सकते हैं। आप लोगों ने बीटेक ही क्यों चुना? मैं देख रहा हूँ आप लोग का चैट। आप लोग उसमें बोल सकते हैं। बीटेक आपने चुना होगा ना? डायरेक्टली आपने चुन लिया, जैसे कि क्या होता है कि जैसे रैट रेस हो, सारे लोग जा रहे हैं तो मैं भी चला जाऊं, है ना? या फिर कुछ और था? या फिर कुछ सोचे थे फ्यूचर के लिए? चलिए, तो क्या होगा कि आप लोगों ने 1 मिनट। तो अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट। ठीक है, तो आप लोगों ने बीटेक करने का कुछ सोचा होगा। बीटेक क्यों सो किया होगा? चलिए, आपके पास कुछ रीजन होंगे, कुछ अच्छे से रीजन होंगे। आप लोगों ने कुछ फ्यूचर का प्लानिंग किया होगा और फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से आप लोगों ने बीटेक किया होगा। बीटेक करने के बाद आपने ये सोचा होगा कि हाँ, ये रोहित कुमार बोल रहे हैं कि उसने कुछ टेक्निकल नॉलेज के लिए, यानी कि वो टेक्निकल नॉलेज गेन करने के लिए उसने बीटेक किया है। और कोई आंसर? ओके, तो मैंने कहने का मतलब है कि आप लोगों ने जो बीटेक किया होगा, बीटेक करने का कुछ पर्पस रहा होगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि आप लोगों ने जो पर्पस से बीटेक किया होगा वो है आपका बेटर करियर एस्टेब्लिशमेंट। यानी आप चाहते होंगे क्या कि आप क्या हो, कैरियर आप अच्छा सा सेट हो सके। मेन पर्पस यही होता है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट का पर्पस ये होता है कि क्या हो, कि वो अच्छा सा जॉब मिल जाए, उसके बाद से नौकरी मिल जाए अच्छी सी। और फिर नौकरी मिल जाने के बाद बिहार में क्या थिंकिंग है कि नौकरी अगर मिल जाएगी तो फिर शादी अच्छी जगह हो जाएगी, और फिर अच्छी लड़की मिलेगी, और ये बहुत ज़्यादा सेटल हो जाएगा। ये सबसे अ, ये जो हमारे बिहार में है, ये बहुत ही ज़्यादा लोगों की थिंकिंग इस पर डिपेंड करती है। तो मे बी ये भी एक रीज़न होता है। बट मैं बात करने जा रहा हूँ कि अभी जो आप लोग जैसे कि आफ्ताब सर ने कहा था कि जब पढ़ने बैठ जाते हैं, बीटेक करने गए, तो बीटेक करने के का मकसद क्या होता है आपका? सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में नंबर लिया है, पास कर जाना, फिर बीटेक की डिग्री लेकर के फिर घूमते रहना है पूरे मार्केट में। और जो सोनू सर ने दिखा रहे थे कि 97% क्या होगा कि बीटेक करने के बाद उसके पास कोई स्किल्स नहीं होती है, तो वो उस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये हो गया कि अभी आपने बीटेक किया, और बीटेक करने के बाद आपने किसी तरह से एग्जाम पास कर लिया, और एग्जाम पास करने के बाद आप क्या कर दिए, काउंटिंग बढ़ा दिए। और काउंटिंग बढ़ जाने के कारण क्या हो जा रहा है कि जो मेन पर्सन होते हैं, जो लगते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, तो उसका भी क्या होता है, प्रॉब्लम आने लगता है। तो अब हम देखते हैं। स्क्रीन नहीं दिख रहा है आप लोगों को? विजुअल है सर। विजिबल है, ओके। नहीं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि स्क्रीन नहीं दिख रहा है। चलिए, हाँ, तो बात कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि चले हम बीटेक कर लेंगे। अब बीटेक तो हम लोगों ने कर लिया, बीटेक के बाद क्या करना है, यहाँ तो नहीं सोचा था। बीटेक के बाद मैंने Hello यही sir, बोला ना कि अगर, हाँ हेलो, sir screen is not visible on YouTube sir. ओके ओके, सो यूट्यूब में कुछ एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए वहां से, तो बच्चे लोग को स्क्रीन दिख जाएगा। मनोज सर। Sir off किया। 1 मिनट, मैं फिर से शेयर करता हूँ, मे भी आ जाए।
अब स्क्रीन आ रही है यूट्यूब पे? No, sir. No, it's not coming. Manoj नॉट sir. कमिंग। Manoj sir. Manoj sir is not. Yes, sir. Visible. Okay. Done, sir. या ओके, थैंक यू। तो मैंने क्या बता रहा था कि जो हम लोगों ने क्या किया, बीटेक कर लिया। अब बीटेक करने के बाद क्या हो गया कि जो हमें क्या करना है कि हमें जो 97% जो आप को डेटा दिखा रहे थे सुनो सर, हमें उसमें नहीं आना है। तो हमें किस में आना है? 3% में आना है। तो 3% कब आएंगे? जब आप डिफरेंटली थिंकिंग करेंगे, डिफरेंटली सोचेंगे। डिफरेंटली कैसे सोचेंगे? तो आपके पास सबसे पहले आइडिया होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए। तो आपका सबसे पहले गोल क्लियर नहीं होता है। अभी हमारे एक स्टूडेंट यहाँ पे मैसेज कर रहे थे कि जो बच्चे गरीब होते हैं, वो गरीब बच्चे फॉरेन में कैसे एडमिशन लेंगे? बहुत जरूरी बात है। ये बताओ कि पढ़ने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियली, फाइनेंशियली अगर तुम देखो कि पढ़ने के लिए फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? टेक्निकली स्किल्स होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर जज्बा होना चाहिए। ये सारे चीज होनी चाहिए, तभी जाकर के तुम पढ़ पाओगे। उसके बाद तो ऑप्शन खुद आपके सामने आते जाएंगे, हम अभी बताएंगे आप। या सो इन फ्यूचर में क्या होगा कि आप लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो इन फ्यूचर में अगर आपने क्या किया, प्री प्लान अभी से करके चलते हैं, तो क्या होगा कि आप इन फ्यूचर में आप सही गाइडलाइन में जाएंगे, सही डायरेक्शन में जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप क्या हो जाएंगे, एक रैट रेस के शिकार हो जाएंगे। आप देखते होंगे कि एक चूहा अगर एक रास्ता में जाता है, तो क्या होता है कि दूसरा चूहा भी उसी रास्ते में जाना शुरू कर देता है। भले ही उसे ये नहीं पता होता है कि आगे क्या है, एक ट्रैप है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप ट्रैप को देखो, समझो। और जब तक कि आप ट्रैप को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में सोनू सर ने ये बताया कि इंडिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है बीटेक करने के बाद। मोस्टली सोनू सर ने एक One गवर्नमेंट। minute, sir. Sir, screen is not visible. Sir, Manoj sir, are you there, sir? YouTube screen is not visible. Some student sending message. Yeah, sir. Proper visual अब हो रही है सर, जो थी प्रॉब्लम सॉर्ट डाउन हो चुका है निशिकांत सर। आई एम ऑल्सो लाइव ओके, इन यूट्यूब। प्रॉब्लम इज ओके सॉर्ट फाइन। डाउन। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे बीटेक के बारे में। तो जब बीटेक अगर हम लोग कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सही डायरेक्शन होना चाहिए। अब वो सही डायरेक्शन क्या होगा, वो हमें बताएगा कि हमें आगे जाकर के करना क्या है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके बारे में ऑब्जर्वेशन सही होना चाहिए, थिंकिंग होना चाहिए, और हमारा प्री प्लान होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए प्री प्लान करेंगे। हम बताएंगे आपको कि कैसे प्री प्लान करना है, कैसे हम लोग अपना जॉब के लिए कैसे डिसाइड करना है। तो वो सारे स्टेप हम इसमें बताएंगे। फिर ये बताएंगे कि आपको आखिर करना क्या है। तो मैंने ये बताया कि अब जो हम दिखाने जा रहे हैं, वो आपको दिखाने जा रहे हैं कि हम इंडिया के बाहर, एब्रॉड में, एब्रॉड मैंने फॉरेन, फॉरेन कंट्री में जॉब कैसे लेते हैं या फिर पढ़ाई कैसे करते हैं। तो मैंने कहने का मतलब क्या है कि आप फॉरेन कंट्री में जाएं, वहां जाकर के देखेंगे कि किस टाइप से हम लोग जॉब ले सकते हैं। तो क्या होगा, अगर आप इंडिया के बाहर जाते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप जॉब करने के लिए जाएंगे, या फिर हाई स्टडी के लिए जाएंगे। क्योंकि वीजा तो आपको लेना होगा, और वीजा के लिए क्या चाहिए आपको? या तो आपके पास एक लेटर चाहिए जिस जो कॉलेज से मिले हायर स्टडी के लिए, या फिर जॉब के लिए एक लेटर मिले। तभी आपको वीजा ग्रांटेड होगा, और वीजा ग्रांटेड होने के बाद ही आप फॉरेन में जाते, घूमने के लिए जाना होता है, टूरिस्ट वीजा। उसकी बात मैं नहीं कर रहा। ओके, तो चलते हैं, हम बात करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं कि फिर से मैं कुछ बच्चे से पूछना चाहता हूं कि आप लोग का आगे का क्या प्लान है, बीटेक करने के बाद क्या क्या करना चाहते हैं। आप लोग अपना कमेंट डाल सकते हैं यूट्यूब में।
No, sir. Please solve the YouTube problem. Screen are not visible. Some technical issues happening from. Not coming. अगर आप लोग को इसमें दिक्कत हो रही है तो आप लोग क्या करें, आप लोग के पास लिंक होगा आपके पास जियो मीट का, आप लोग जियो मीट पे ज्वाइन कर लें। मैं आप लोग से इंटरेक्ट भी होऊंगा और हो सकता है तो कि आपसे बात भी कर सकूं ताकि हेलो 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 Yes, sir. एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Continue, sir. ओके फाइन। तो हम लोग बात कर रहे थे, हाँ, तो कुछ बच्चे ने कमेंट किया था, कुछ बच्चे ने कहा था कि मुझे आगे जॉब लेना है, कुछ लोगों ने कहा था हायर स्टडी। तो दोनों को मैं क्या करूंगा, इसमें डील करूंगा, दोनों के बारे में बताऊंगा कैसे जो आप लोग क्या करेंगे, जॉब की सर्च कर सकते हैं, कैसे आप जॉब ले सकते हैं और किस टाइप से आपको हाई स्टडी में जाना होगा। राइट, चलते हैं हम लोग बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी। जॉब अपॉर्चुनिटी, सबसे पहली बात है कि जॉब अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढना है। जॉब के बारे में जानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इंडिया तो नहीं है जो आपको क्या होगा कि कंपटीशन में एग्जाम दे और आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो क्या है कि आपके पास बेसिक स्किल्स है या नहीं, उससे मैटर नहीं करता है। आप, आपको सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपका स्किल्स। अगर आपके पास स्किल्स होंगे तो क्या होगा कि आपको वर्क परमिट मिलेगा। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। तो स्किल्स, अगर स्किल्स कैसे आएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आप अपने जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आपको चूज करना होगा और फिर क्या होगा, आप उसमें ही ज्यादा से ज्यादा स्किल्स गेन करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा सीखें, ऑब्जर्व करें। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिससे क्या होता है कि आप अपना स्किल्स को ग्रो कर सकते हैं। पहले क्या था कि पहले की जो स्टूडेंट्स थे उसके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, जिसके कारण क्या था कि बहुत बहुत पीछे छूट जाते थे, खास करके बिहार के स्टूडेंट। बिहार के स्टूडेंट के पास क्या होता था कि उसके पास ना तो सही टीचर थे, ना सही गाइडेंस होते थे। लेकिन बिहार के स्टूडेंट के पास एक चीज है, वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उसके पास क्या है, फैसिलिटी और सही गाइडेंस नहीं था, जिसके कारण क्या होता था, वो पीछे छूट जाते थे। तो यहाँ पर क्या है कि अब आपके पास सही गाइडेंस भी हो सकता है और फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो कहना कि सबसे पहले क्या करें, आप अपने स्किल्स को बढ़ाएं। तो सबसे पहले आपको स्किल्स जानना होगा। तो आप जिस चीज में माहिर है उसी चीज पे वर्क करें और उसी चीज को अपना प्रोफेशन बनाएं। और उस चीज को प्रोफेशन बना करके आप क्या कीजिए, स्टार्टिंग में आप फ्रीलांसर की तरह काम कीजिए और फ्रीलांसर की तरह काम करने के बाद आप धीरे धीरे उस चीज पे आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको कहीं इंटर्नशिप आपको मिल जाती है किसी कंपनी से, तो सबसे पहले जाके आपको कंपनी से इंटर्नशिप भी आपको ढूंढते रहना होगा। आप कंपनी से इंटर्नशिप ढूंढिए और वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं
जैसे कि बहुत सारी कंपनी क्या करती है, इंटर्नशिप प्रोवाइड कराती है, जो कि इंटरनेशनल इंटर्नशिप प्रोवाइड कराती है, नेशनल इंटर्नशिप प्रोवाइड कराती है। ये मैं बता रहा हूँ फॉरेन कंपनी के बारे में। तो जो फॉरेन कंपनी है उससे आप क्या कर सकते हैं, इंटर्नशिप में जाए, 3 महीने 6 महीने के बाद के ये इंटर्नशिप होता है, आपको ऑटोमेटिकली वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यानी कि आप जो स्टार्ट करना, खुद का स्टार्टअप डालना, तो भी आप खुद का स्टार्टअप डाल सकते हैं। तो खुद का स्टार्टअप डालने के लिए भी फॉरेन में क्या है कि वीजा प्रोसेस, वीजा है। तो वहां आप क्या करेगा, आपके लिए कुछ कंट्री ने स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम डाला है। तो आप स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम कंपनी ओपन कर सकते हैं और फिर अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। देन अगर आप देखते हैं कि वर्क, स्टडी और वर्क के लिए भी आप वहां जा सकते हैं। ये हुआ कि अगर आप स्टडी पर्पज से जाए तो भी आप जाकर के वर्क कर सकते हैं। तो वर्क करने का यानी जॉब पाने का मैंने अपॉर्चुनिटी बताया, ये सब अपॉर्चुनिटी है जिससे आप जॉब ले सकते हैं फॉरेन कंपनी में। तो यानी कहने का मतलब है, अगर आप स्टडी पर्पज से गए और वहां जाकर पार्ट टाइम में आप किसी कंपनी में ज्वाइन करके आप वर्क कर सकते हैं। तो डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट रूल होते हैं, उसके रूल के अकॉर्डिंग आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ फ्रीलांसिंग पोर्टल्स के बारे में बात करते हैं, या फिर कुछ जॉब पोर्टल्स के बारे में बात करते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जॉब खोज सकते हैं। तो कैसे करना होगा, खोज जॉब कैसे सर्च करना होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास मॉन्स्टर तो आप बहुत यूज करते होंगे इंडिया में, मॉन्स्टर और इंडीड। उसके अलावा आप यूज कर सकते हैं कैरियर बोर्ड, यूएसए जॉब, ट्रेवेहो। ये 3 जॉब है, 3 पोर्टल्स है, यूएसए जॉब, ट्रेवेजो, कैरियर बोर्ड। इस 3 से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में जॉब सर्च कर सकते हैं उस कंट्री में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सर काइंडली शेयर स्क्रीन सर। स्क्रीन नॉट विजिबल, यस सर। वेट। आप लोग क्या कर रहे, अगर हो सके तो आप लोग नोट भी कर ले, जिससे क्या होगा कि आपको आसानी होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी भाषा में समझा सकूं। 1 मिनट। I am facing some difficulty while sharing this screen. Hello, hello. यस सर। Am I audible? यस सर, यस सर। Yeah, actually I am facing some difficulty while sharing this screen. Let me try once again. Hello. Yeah, please.
1 minute, let me try once again. Okay, I'm sending PPT. Manoj sir. सर एक बार रिज्वाइन करके देख के या मैं यही करता हूँ, एक बार जी ज्वाइन कर लेता हूँ. यस सर, व्हाट्सएप पे भेजिए. ओके सर, इट विजिबल. हेलो. सर इट्स विजिबल. या फाइन, ओके, थैंक यू. तो हम लोग बात कर रहे थे फ्रीलांसिंग एंड सम जॉब पोर्टल्स के बारे में. तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कुछ जॉब पोर्टल्स के बारे में. ठीक है, एक मिनट. तो ये है जनरली हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं जैसे हम लोग देख रहे हैं मॉन्स्टर जॉब. ठीक है, इंडीड ये हम लोगों ने इंडिया में बहुत ज्यादा यूज किया. उसके अलावा मैंने बताया था कि आप कैरियर बोर्ड, यूएसए जॉब, ट्रैवलर.com, उसको आप यूज कर सकते हैं, राइट. उसके बाद आता है आप, अगर आपको चाहिए इंटर्नशिप, मैंने बताया था इंटर्नशिप के लिए आपके पास पोर्टल्स है, वो है इंटर्न ग्रुप, सीआई, सीआई ट्रिपल ई, यूनेट एंड फुल ब्राइट कमीशंस. इसको भी आप देख सकते हैं इंटर्नशिप के लिए. उसके अलावा अगर आप ब्राउज करते हैं तो आपको और भी बहुत सारे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलेंगी. और बहुत सारी कंपनी क्या करती है, अपनी वेबसाइट पे भी क्या करती है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी रिलीज करती है. तो आप वहां से भी इंटर्नशिप के बारे में जान सकते हैं. तो उसे भी आप एक बार देख सकते हैं, इंटर्नशिप जान सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, इफ यू आर लुकिंग फॉर कंपनी और इंडस्ट्री, तो क्या करना होगा, तुम्हें पता करना होगा सबसे पहले कि आपके पास जो स्पेशलाइजेशन है, आप किस चीज में आपके पास स्किल्स है, उसके बारे में क्या करना होगा, उस कंपनी के बारे में जानना होगा. तो क्या करना, आप ब्राउज करके देख सकते हैं कि उस फील्ड में कितनी सारी कंपनियां काम कर रही हैं. फिर उसके बाद आप धीरे धीरे उस कंपनी को ट्रैक करते रहे, उस कंपनी की वैकेंसी को जानते रहे. तो कंपनी की वैकेंसी जानने के लिए करना पड़ेगा आपको, आपको एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा. किससे बनाना पड़ेगा, उस कंपनी के एम्प्लॉयर से. तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास लिंक्डइन है, लिंक्डइन से क्या कर सकते हैं आप, उस कंपनी के एम्प्लॉयर से आप कनेक्शन बना सकते हैं, दोस्ती कीजिए. और दोस्ती करने के बाद आप अप्रोच कीजिएगा, कोई आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे. जब आप अप्रोच कीजिएगा, हमें क्या होता है, डर होता है कि अरे हम वो आदमी बहुत हायर पोस्ट पे है, तो उससे हम बात करेंगे तो डर लगेगा. ऐसा कुछ होता नहीं है. Gasuddin sir, just 1 second. या प्लीज. Slides are not visible. हाँ, ओके. Yeah, you can reshare. Yeah, इज दैट विजिबल? yeah, now it is good. ओके फाइन. या फाइन. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ने बताया कि आप उस कंपनी में, कंपनी के एम्प्लॉयर से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. कैसे बात करेंगे, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, कनेक्शन बनाते हैं. कनेक्शन कहाँ से बनाना है, लिंक्डइन से. बहुत सारे आप लोग में बहुत सारे बच्चे को लिंक्डइन के बारे में पता नहीं होगा, तो आप सर्च करें, एक बार देखें कि लिंक्डइन ऐप होता क्या है. उसमें आप अपना अकाउंट बनाएं. अकाउंट बनाने के बाद उस कंपनी से जुड़े हुए एम्प्लॉयर से जाकर के मिले, बात करें.
बात करने के बाद आपको क्या होगा, कुछ दिन बाद आप उससे गेट टुगेदर हो जाएंगे। तो जैसे ही आप अगर, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि आपको सबसे पहले स्पेशलाइजेशन होना चाहिए उस फील्ड में, ताकि आप बात क्या करेंगे, सिंपल से जाएंगे और बोलेंगे सर हमें नौकरी दो, तो कोई नौकरी नहीं देने वाला। तो क्या कर सकते हैं कि आप उसके बारे में अगर आप उससे बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने स्किल्स के बारे में बता, तो हमें क्या होगा, क्या करनी होगी, बतानी होगी। और जब हम बताएंगे तब जाकर के वो हमसे क्या होंगे, गेट टुगेदर होंगे, तभी जाकर के वो अपने बारे में शेयर कर पाएंगे। अदर वो क्यों क्यों करेंगे शेयर, वो जान रहे हैं, वो तुम्हें जान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे, तो तुम्हें वो शेयर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने कि आपको, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके बारे में पहले अच्छी सी नॉलेज ले ले, उसके बारे में आपके पास स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। जब आपके पास अच्छी स्किल्स होगी तो आप उस कंपनी के एम्प्लॉयर से जाए बात करें। उस एम्प्लॉयर से बात करने का तरीका क्या होगा, आपको उस फील्ड करने होगी, तभी के एम्प्लॉयर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, अदरवाइज वो कंपनी के एम्प्लॉयर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। और जब आप एक दूसरे के गेट टुगेदर हो जाएंगे तो क्या करना होगा, आप करेंगे के बारे में पूछ सकते हैं, उसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में पूछ सकते हैं, उसके इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में पूछ सकते हैं, कैसे वो इंटरव्यू होता है और कैसे वो किसी स्टाफ को या किसी स्टूडेंट को, बाहर के स्टूडेंट कैसे वहां जा सकते हैं। तो ये एक चीज देख सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ पोर्टल्स के बारे में बता रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कुछ स्किल्स बेस्ड आपके पास नॉलेज है, पहले से आपके पास कुछ नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं तो कुछ फ्रीलांसर पोर्टल्स है, जैसे फ्रीलांसर, अपवर्क, क्रैगलिस्ट, फ्लैक्स, फीवर, टास्क रैबिट, ये सब आप देख सकते हैं फ्रीलांसर जॉब के लिए। अगर आपके पास सेल्स का ज्यादा स्किल्स हो गया तो आप जाइए saleshead.com, salesjob.com, सेल्स ग्रेवी, ये सबको आप दे सकते हैं। टेक में बहुत सारे लोगों ने कहा कि जीआईटी हब पे आप जाइए, अकाउंट बनाइए, ओवरफ्लो पे अकाउंट बनाइए, स्टैक पे बनाइए। तो अगर आप जुड़े हुए कंप्यूटर साइंस और आईटी से, तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप वहां से जाकर के भी अ, आप फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने वर्क को शो करते हैं तो वहां आईटी कंपनी आपको खुद हायर कर सकती है। नाउ अगर आप डिजाइन पे वर्क करते हैं तो डिजाइन के लिए क्या है, Behance, ड्रिबल, कार्बनमेट, कोरोफ्लॉट, ये एक पोर्टल्स है जहां से आप अपने डिजाइन रिलेटेड जॉब सर्च कर सकते हैं। हॉस्पिटलिटी, अगर ऐसे नर्सिंग हो गया या फिर हॉस्पिटलिटी केयर टेकर, ये सब में आपका अगर एक्सपर्टाइज है तो आप क्या कर सकते हैं, hcareers.com, हॉस्पिटलिटी ऑनलाइन, लिंकअप, ये सब आप देख सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया जॉब की बात, किया कि जॉब की कैसे आपको जॉब ढूंढना है। मैंने बता दिया कि जॉब के लिए कुछ पोर्टल्स बता दिया, जॉब के पाने का तरीका बता दिया कि कैसे जॉब पाना है, कैसे अप्रोच करना है वहां के लोगों को। अप्रोच करने का तरीका आना चाहिए, अगर तरीका नहीं आएगा तो आप अप्रोच नहीं कर पाएंगे, अगर आप अप्रोच नहीं कर पाएंगे तो आपको रिजेक्शन के चांस 99% हो जाएंगे। 1% केस में आप रिजेक्शन एक्सेप्टेंस हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, आपके पास स्किल्स है, आपके पास वे ऑफ टॉकिंग है, आपको रिजेक्शन का चांस सीधा 1% और 0.1% के आसपास पहुंच जाएगा वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सारे चीजें अगर आप देखते हैं तो आप क्या होगा, आपको वो इजीली एक्सेप्ट करेंगे। और जब आपको एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा कि आप फॉरेन में जाकर के भी जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हायर स्टडी के लिए। तो वो तो हो गया जॉब की बात। आप हायर स्टडी में क्या कर सकते हो, जैसे सोनू सर ने बताया कि आप वहां जाए, जैसे इंडिया में आप एमटेक कर सकते थे, पीएचडी कर सकते थे, इंटीग्रेटेड पीएचडी कर सकते थे, या स्किल डेवलपमेंट कर सकते थे। यहाँ भी सेम उसी तरह से काम होता है, यहाँ भी फॉरेन में भी। फॉरेन में क्या होगा, आप यहाँ से जाकर, यहाँ आप ऑलरेडी ग्रेजुएट कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर ले। पोस्ट ग्रेजुएट या तो इंजीनियरिंग में ले ले, दैट इज एमटेक, या फिर साइंस में ले ले, एमएस कर ले। तो यानी कहने का मतलब है कि आप वहां से पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हैं। उसी तरह से डायरेक्ट पीएचडी भी है, डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कुछ स्किल्स बढ़ानी है तो उसके लिए स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम होती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा है कुछ है, जैसे कि आप इंडियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर आप
एमटेक के लिए इंडियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद भी आपके पास और ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन होता है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इंडियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रखिए तो आप क्या कर सकते हैं, इन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू भी आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी को परस्यू कर सकते हैं। तो ये भी एक फैसिलिटीज है। यहां तक में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। किसी को डाउट हो यहां तक? आगे चले। अंकित अंकित राय हाँ का सर एक डाउट है, क्या? अप्रोच करने का तरीका बताएं सर, वो पूछ रहा है सर आपसे। हाँ अंकित अप्रोच राय। कर जी अंकित राय, अप्रोच यस सर। करने का तरीका सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि अगर हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपको अपना सिलेक्शन चुनना, आपको सिलेक्ट करना स्किल्स। सपोज कीजिए कि अगर अभी आप कंप्यूटर साइंस में है, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, अगर आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे हैं तो आपके पास नॉलेज होगी पाइथन की एग्जाम्पल, या फिर मशीन लर्निंग या डेटा साइंस। तो सपोज कीजिए अगर आपके पास डेटा साइंस या मशीन लर्निंग की नॉलेज है तो क्या कर सकते हैं आप, डेटा साइंस के जो मतलब कंपनी डेटा साइंस पे काम कर रही है, बहुत सारी कंपनी है जो कि डेटा साइंस पे काम करती है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रैक करनी पड़ेगी कौन सी कंपनी डेटा साइंस पे काम कर रही है। उसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग में अगर कोई है, अगर स्ट्रक्चर की जॉब है, तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में कौन सा कंपनी है जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिजाइन कराती है। तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिजाइन कराती है। अब हम क्या कर सकते हैं, उस कंपनी के प्रोफाइल पे जाएंगे लिंक्डइन में, वहां प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको बहुत सारे उसके एम्प्लॉयर नजर आएंगे। ठीक है, आप उसके एम्प्लॉयर को देखिए, अभी आपसे बात करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, अभी बात नहीं करना, बात इनिशिएट करने के लिए क्या करना होगा, आपको पहले खुद में बिल्डअप करना होगा। तो सबसे पहले आप देख लिए, उसके बाद आप वापस आइए उस कंपनी के प्रोफाइल पे जाएं, उस कंपनी के प्रोफाइल पे ऑन गोइंग एक्टिविटी पे जाए। उस प्रोफाइल पे जाने के बाद आप देखिए ऑन गोइंग एक्टिविटी, हर कंपनी में उसकी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चलती रहती है, तो आप देखिए कि उसका ऑन गोइंग प्रोजेक्ट क्या है। तो जब आप उसके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के बारे में जान ले, अच्छे से जान ले कि उसका ऑन गोइंग प्रोजेक्ट क्या होगा, अगर आपके पास स्किल सफिशियंट है, तो अब क्या करना है, उस ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड अब स्टार्ट करना है बात कि सर हमने आपकी कंपनी में देखा ये वाला साइट आपका चल रहा है, एग्जांपल मैंने बोल रहा हूँ, ये वाला डिजाइन आप करा रहे हैं, हम भी बेसिकली सेम डिजाइन कर रहे थे इस पे, तो आपने ये क्या और कैसे अप्लाई किया, कुछ आप कुछ डॉट की टाइप से पूछ सकते हैं। तो जैसे ही आप अप्रोच करेंगे उसे, वो आपको क्या करेंगे, उसका रिप्लाई देंगे, उसी हिसाब से रिप्लाई देंगे। और जैसे आपको रिप्लाई देंगे तो वो उससे उसके अंदर में ये अंडरस्टैंडिंग आएगा कि उसको भी आपसे कुछ बेनिफिट हो सकता है। कोई भी इंसान आपको विदाउट बेनिफिट आपसे डायरेक्टली वो ज्यादा देर इंटरेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, आपको एक बार दो बार तीन बार इंटरेक्ट कर लेगा, उसके ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि हमें किससे पूछ रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं। तो जब आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गया तो आप जाइए उससे अप्रोच कीजिए, उस उस सब्जेक्ट पे बात कीजिए, और जब बात कर लेंगे तो आप उसके साथ क्या हो जाएंगे, आप फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, आप उससे आसानी से अपने बारे में बात कर सकते हैं। आप उससे पूछे कि हम आपकी कंपनी में कोई ये रिक्रूटमेंट है या नहीं, कुछ वैकेंसी है या नहीं। अगर वो बताएंगे कि वैकेंसी है, आप उसको बोलिए कि हम भी ये चाह रहे हैं कि आपकी कंपनी में ज्वाइन करना। ये मत बोलिए कि हमें बहुत जरूरी है। कभी भी याद रखना, अगर आप बोलते हो कि मुझे बहुत जरूरी है, जॉब की बहुत जरूरी है, कभी कोई फेवर नहीं करेगा, क्योंकि आप ये बोलिए कि हमारे पास स्किल्स है तो फेवर करेगा। अगर आप बोलिएगा कि हमें पैसे की बहुत जरूरी है या हमें जॉब की बहुत जरूरत है, कोई भी इस दुनिया में तुम्हारा हेल्प ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों लेगा कोई? अगर तुम्हारे पास कोई स्किल्स नहीं हो, तुम्हें कोई नहीं लेगा। तो तुम्हें कभी नहीं बोलना होगा कि हमें पैसे की जरूरत है या हमें जॉब की जरूरत है। तुम्हें बोलना होगा हमें सर ये चीज हम जानते हैं। अगर आपको इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है या आपके पास कुछ रिक्रूटमेंट है इस रिलेटेड, आप हमें बताएं सर। अगर उसके पास होगा तो बताएंगे आपको, नहीं होगा तो भी फिर वो कुछ ना कुछ सजेशन देंगे आपको कि हाँ फर्दर कंपनी या सेकंड कंपनी या थर्ड कंपनी, उससे अगर उसके इंफॉर्मेशन में अगर कुछ होगा तो आपको इंफॉर्मेशन देंगे, और फिर उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही आप क्या कर रहे हैं, चले। लेकिन भूल से भी किसी को कभी मत बताना कि मेरे को जॉब की बहुत जरूरी है, चाहे आपको जॉब की जरूरत ही क्यों ना हो या आपको पैसे की जरूरत ही क्यों ना हो। लेकिन ये बात भूल से भी नहीं बताना है किसी भी एम्प्लॉयर को या किसी भी कंपनी के एचआर को। ओके, एनी क्वेश्चन?
किसी को और कुछ पूछना है? चले आगे। ओके, तो लेट मी गो अहेड। तो हम क्या बता रहे थे अभी आप लोग को, कि चलते हैं हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यूएस में स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमारे एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर अगर पुअर स्टूडेंट है तो वो कैसे एडमिशन लेते हैं। तो हम बात करते हैं अभी उसी स्टूडेंट के लिए बात करता हूँ जिसके पास मैं मान के चलता हूँ कि फाइनेंशियली बहुत ही वीक है। मैं उसके लिए ही बात कर रहा हूँ, मैं इसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है। तो चलते हैं बात करते हैं वैसे स्टूडेंट के लिए जो फाइनेंशियली बहुत कमजोर है, तो उसके लिए बात करता हूँ। तो सबसे पहले बात करता हूँ यूएस के बारे में। यूएस क्यों जाना चाहते हैं मोस्ट ऑफ द हमारे इंडियन स्टूडेंट का क्या होता है, पहला डेस्टिनेशन होता है यूएस। फर्स्ट डेस्टिनेशन होता है यूएस, पहला सपना होता है, बचपन से उसका सपना होता है कि मैं यूएस में जाऊं और यूएस में जाकर के पढ़ाई करूं या फिर वर्क करूं। तो फिर क्या करना होगा बताओ? यूएस में जाकर के ऐसे तो जॉब नहीं मिलेगा, या ऐसे ये नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं कि आपके पास तो बहुत पैसे भी नहीं है जो डायरेक्ट आप यहाँ से विजिटिंग वीजा लो, विजिटिंग वीजा लेकर के आप पहुंच जाओ वहाँ, फिर यूनिवर्सिटी सर्च करो, फिर उसके बाद तुम्हें यूनिवर्सिटी में मिलेगा, एडमिशन मिला कि नहीं मिला, बहुत सारे ये है। तो उसी को आसान करने के लिए कुछ स्टेप्स आते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हो सकता है मेरी हिंदी थोड़ा कमजोर हो या फिर आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होती हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने का, बताने का स्टेप बाय स्टेप। तो हम बता रहे थे आप लोग को कि हाँ, तो क्या होगा कि जब हम लोग जाते हैं यूएस तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमारा हमें ये देखना होता है कि जो जितने भी इंडियन स्टूडेंट है उसका सबसे मेन उसका ये हम मान सकते हैं कि उसका सपना होता है कि हम यूएस में जाकर पढ़े। तो यूएस में जाने का मेन पर्पस क्या होता है, वहां हम लोग देखते हैं बहुत ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी। तो कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है वहां आने के लिए। उसके अलावा भी बहुत ऑप्शन है वहां, क्या होती है जैसे आप आईआईटी में पढ़ रहे हैं और आप अगर देख ले उसी उसी करस्पॉन्डिंग में आप यूनिवर्सिटी देख ले, तो यूएस की यूनिवर्सिटी आईआईटी की तुलना में बहुत 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 ज्यादा बेटर होते हैं, बहुत ज्यादा बेटर होते हैं। यहाँ मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप हो जा रहा है। हेलो, एनीबॉडी हैव डाउट? हेलो, एनीबॉडी हैव डाउट? नो सर, कंटिन्यू सर। या ओके फाइन। सो ओके, सो हाँ, नाउ बात कर लेते हैं हम लोग कि वर्ल्ड के जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है, यूएस में ही है। तो इसका मतलब वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, तो बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट को वो इनवाइट करती है। तो इनवाइट करने का मतलब है कि डायरेक्ट स्टूडेंट तो पहुंच नहीं जाएंगे, तो उसके लिए कुछ ये क्या बोलते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ फेलोशिप निकालते हैं, ठीक है। तो उस फेलोशिप के लिए हम बात करते हैं। तो वो फेलोशिप कैसे दे देता है वो फेलोशिप देने का मेन तरीका होता है उसका, वो होता है आपके एकेडमिक स्कोर पे। एकेडमिक स्कोर आपका जो ज्यादा बेटर होगा तो आपको उसके बाद, तो एक हुआ एकेडमिक अप्रोच। दूसरा होता है क्या कि आप जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देते हैं, जैसे टॉफल हो गया या जीआरई हो गया, तो अगर आपने ये एग्जाम दिया, उस एग्जाम में आपने कितने स्कोर्स अचीव किए, तो वो तो ये एक सप्लीमेंट्री होता है, इसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप उसमें टॉप करें, लेकिन आपका एकेडमिक स्कोर्स अच्छा होना चाहिए। तीसरा जो होता है वो होता है कि आपको वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, मतलब आप जा रहे वहां काम करने के लिए, वहां पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो पढ़ने के लिए जा रहे तो आपका जो आइडिया होना चाहिए वही बिल्कुल ये होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसका मतलब, कहने का मतलब है कि आप एमटेक जा रहे हैं, तो एमटेक जाने के बाद एमटेक वहां जाकर एमटेक करेंगे, एमटेक करके के क्या फायदा होगा, आपको क्या हासिल करना चाहते हैं, तो वो आपको बोलेंगे राइट अप लिख के देने के लिए। तो कहने का मतलब है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विजनरी होना चाहिए, तो ये विजनरी आपको देंगे, ठीक है। ये सारा प्रोसेस आपको शुरू करने से के लिए करना पड़ेगा कि जैसे अगर हमें जाना होगा 2024 में, तो हमें स्टार्ट करना होगा 2023 से ही स्टार्ट लग जाना होगा कि नहीं, आप आज से ही हम स्टार्ट कर लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, आज से ही स्टार्ट कर लेंगे फेलोशिप को सर्च करने के लिए। और फेलोशिप कैसे सर्च करेंगे हम आगे बताते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हम आज से ही स्टार्ट कर लेंगे अपने फेलोशिप को। तो कहने का मतलब है कि जो आपका जो फेलोशिप है वो फेलोशिप कितना अमाउंट देगा, कितना पैसा देगा आपका। तो ये जो फेलोशिप होती है, ये फेलोशिप आपको मोर देन सफिशियंट होती है, आपको रहने के लिए, खाने के लिए, ट्यूशन फी के लिए, उसके बाद आपका जो मेडिकल होता है उसके लिए, या फिर आपको एयर फेयर आने जाने के पैसे के लिए, आने जाने का जो आपका जो एयर फेयर होता है उसके लिए, या फिर आप देख ले कि आप उसके अलावा भी आप कुछ पैसे सेव कर लेंगे फेलोशिप अमाउंट से। इसका मतलब ये हो गया कि
फेलोशिप अमाउंट जो होंगे वो आपको मोर देन सफिशिएंट होता है कहीं भी एक मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट के को फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए। तो अब आपको का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि हमें फेलोशिप हासिल करना होगा। तो फेलोशिप हासिल कैसे करोगे, तो फेलोशिप के बारे में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा फेलोशिप होता है। ओके, चलो तो हम बात करते हैं, सबसे पहला हम बात करते हैं इंडियन स्टूडेंट के लिए कौन कौन सा फेलोशिप आता है। पहला फेलोशिप होता है नेहरू, फुल ब्राइट नेहरू फेलोशिप। ये जो फुल ब्राइट नेहरू फेलोशिप है, ये फेलोशिप उस स्टूडेंट को दिया जाता है जो वहां मास्टर या पीएचडी करने के लिए जाते हैं। तो अभी आप लोगों ने कहा सर मास्टर, हम तो यहाँ बीटेक करे हैं, तो हाँ बीटेक स्टूडेंट आफ्टर आप बीटेक करने के बाद आप मास्टर के लिए एडमिशन के लिए आप वहां जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको है फुल ब्राइट नेहरू मास्टर फेलोशिप। अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो फुल ब्राइट नेहरू डॉक्टरल फेलोशिप। अगर आप प्रोफेसर है या फिर एकेडमिशियन है या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास है, वो है फुल ब्राइट नेहरू एकेडमिक एंड प्रोफेशनल एक्सेलेंस फेलोशिप। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फेलोशिप है, उसे कुछ कंडीशन है, कुछ क्राइटेरिया है। आपको मैंने लिंक दे दिया, आप उस लिंक के थ्रू क्या कर सकते हैं, जाकर के आप सर्च कर लेंगे, उस फेलोशिप के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और डिटेल इंफॉर्मेशन से क्या होगा, आप जान लेंगे कि कौन सा फेलोशिप आपके लिए अप्लीकेबल होगा। फुल ब्राइट यहां तक भी लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा भी और सारा फेलोशिप है, वो अगर आप उसको देखना होगा कि आप किस कंडीशन में सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है आपको हम्बर्ट हम्फ्री फेलोशिप। ये जो है हम्बर्ट हम्फ्री फेलोशिप, ये भी एक तरह का फुल ब्राइट फेलोशिप की तरह ही है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा कि आपको जो प्रोफेशनल है उसको क्या होगा, ये जैसे करने का मतलब है कि ये आपको जैसे कि आपको मैंने बताया ना फुल ब्राइट फेलोशिप, सॉरी ये मैंने आपको बताया ना फुल ब्राइट फेलोशिप, ये आपको कंप्लीट मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम के लिए होगा। यानी कि आप जब तक 2 साल का मास्टर प्रोग्राम करते हैं तो 2 साल तक आपको ये देगा, पीएचडी करते हैं तो आपको पीएचडी के लिए भी 3 से 4 साल तक ये कवर करती है। आप उसको इस लिंक पे कलेक्ट करके इस लिंक पे क्लिक करके आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हर्बर्ट हम्फ्री फेलोशिप। ये जो फेलोशिप है ये 10 महीने के लिए है, ठीक है। उसी तरह से है IFA फेलोशिप, ये भी नॉन गवर्नमेंट फेलोशिप है, इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। उसके बाद है AAUW इंटरनेशनल फेलोशिप, ये भी आप जाकर के एक बार देख लीजिए, ये भी इंटरनेशनल लड़कियों के लिए खास करके। तो जो मतलब कहने का मतलब है कि बाकी जो आपको मैंने दिखाया है जितना ही फेलोशिप, वो फेलोशिप के अलावा ये जो फेलोशिप है, ये फेलोशिप स्पेशली लड़कियों के लिए होती है। तो लड़की, तो इसका मतलब कि लड़कियां वो दूसरा फेलोशिप अप्लाई नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। उसके अलावा ये भी फेलोशिप वो ये स्पेशली लड़कियों के लिए ही है। तो लड़कियां अगर चाहे तो इस फेलोशिप के थ्रू यूएस में जा सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, कुछ फेलोशिप जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड करती है खुद की तरफ से। तो यूनिवर्सिटी में जैसे कि आपको जा रहे एग्जांपल में आप जा रहे MIT, तो MIT आपको देती है MIT फाइनेंशियल एड, ठीक है। उसी तरह से आप जा रहे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का अपना है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। येले यूनिवर्सिटी जा रहा है तो येले यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, हार्वर्ड जा रहा है तो हार्वर्ड की अपनी है। तो मैंने कहने का मतलब है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रही है तो यूनिवर्सिटी भी क्या करती है कि स्टूडेंट को स्पॉन्सर करती है फेलोशिप, तो वो भी लिमिटेड होती है। तो कहने का मतलब है कि आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है फेलोशिप लेने के। तो डिफरेंट डिफरेंट फेलोशिप स्कीम से आपको क्या करना होगा, आपको फेलोशिप उसमें से चूज करना होगा, या फिर आप सारे फेलोशिप को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देख लो, जैसे हमने बात किया कि अभी यूएस में, यूएस के अलावा कुछ बच्चे क्या होते हैं कि यूरोप जाना पसंद करते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि जो यूएस के बाद है सबसे ज्यादा लोग प्रीफर करते हैं वो है यूरोप को। यूरोप में भी सेम थिंग है, वहां भी कल्चरल डाइवर्सिटी है। अगर रैंकिंग की बात करें तो यूनिवर्सिटी बहुत टॉप यूनिवर्सिटी वहां, जैसे आप देख लो कैम्ब्रिज देख लो। तो उसी तरह से आपको वहां भी क्या होगा, बहुत ज्यादा लोग इंटरनेशनली स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। तो इंटरनेशनली स्टूडेंट को वो भी क्या करती है, कॉल करती है बहुत ज्यादा स्टूडेंट को, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप देखो यूरोपियन कंट्री में कौन कौन सा कंट्री लोग प्रीफर करते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो अगर देखो तो क्या हो, यूनाइटेड किंगडम हो गया, जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया।
ये जो 7 कंट्री मैंने दिया, ऐसा नहीं है कि 7 कंट्री के अलावा आप दूसरा कंट्री नहीं जा सकते, दूसरा कंट्री भी है, जैसे नॉर्वे है, नॉर्वे भी लोग जाते हैं। मैं मेनली मैं बात कर रहा हूँ 7 कंट्री के बारे में बता रहा हूँ कि ये 7 कंट्री जो है, जो मोस्ट ऑफ द पीपुल्स जाना पसंद करते हैं यूरोप में। तो यूरोपियन कंट्री की मैंने बात किया, अब यूरोपियन कंट्री में भी फेलोशिप होगी, तो हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्री में कौन कौन सा फेलोशिप होती है। तो यूरोपियन कंट्री में जो फेलोशिप होती है वो होता है ब्रिटिश चीवनिंग फेलोशिप। ये जो होता है फेलोशिप, ये यूके गवर्नमेंट देती है। ये यूके गवर्नमेंट किसको देती है? जो कि कॉमनवेल्थ कंट्री है। कॉमनवेल्थ कंट्री कहने का मतलब हो गया कि जो कंट्री थी जिस पर ब्रिटिश राज था पहले, उसमें इंडिया भी आता है। तो आप जाकर के देख सकते हैं कि आपके लिए ये फेलोशिप अवेलेबल है। ब्रिटिश चेवनिंग फेलोशिप है। ये क्या करती है? यूके में 1 साल के लिए आपको मास्टर डिग्री के लिए आपको 1 साल के लिए फंडिंग करती है। तो बहुत सारे मास्टर प्रोग्राम 1 साल के लिए होते हैं, वहां आप क्या कर सकते हैं, यूके में जाकर के आप 1 साल का मास्टर डिग्री कोर्स ले सकते हैं। उसी तरह से आपके पास होता है डैड स्कॉलरशिप। ये डैड फेलोशिप जो होता है वो इंडियन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होता है। यहाँ बहुत ज्यादा स्टूडेंट होते हैं वो डैड फेलोशिप के थ्रू जर्मनी में जाकर के पढ़ाई करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, डैड फेलोशिप भी दे सकते हैं, और डैड फेलोशिप आपको सफिशियंट अमाउंट देती है आपको रिसर्च करने के लिए भी, मास्टर डिग्री करने के लिए भी। तो कहने का मतलब है कि अगर आप डैड्स के थ्रू जाते हैं तो आपके पास सफिशियंट फंड होगा, आपको फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन दो आप सेव कर लेंगे। तो इसका मतलब मेरे को ये हो गया कि आपको इससे कोई मतलब नहीं रहता है कि आपका फाइनेंशियली कम वीक है या कम स्ट्रांग है, क्योंकि आपको जाने के लिए वीजा भी कौन दे रहा है? डैड देगी। आपके लिए एयर फेयर कौन देता है? डैड देगी। आपके लिए ट्यूशन फी, बुक, लिविंग एक्सपेंस, मेडिकल्स, ऑल दोज फैसिलिटी विल बी अवेलेबल इन डैड फेलोशिप। तुम जाकर देखो, डैड फेलोशिप को निकालो, वहां देख सकते हो। डैड फेलोशिप को एक बार क्लिक करना और इस लिंक से आप देख लेना कि डैड फेलोशिप के बारे में पूरी आइडिया मिल जाएगी। अगर उसी तरह से मैंने बताया स्वीडन जाना है, तो स्वीडन के लिए भी है स्वीडिश इंस्टीट्यूट। वहां भी आप स्वीडिश यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो स्वीडिश यूनिवर्सिटी के लिए आपको ये वाला फेलोशिप आपको मिल जाएगा। तो यहाँ भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, आपको पूरा ट्यूशन फी लेगा। ट्रैवल ग्रांट का मतलब वही होगा, एयर फेयर आपको मिलेगा टू एंड फ्रो के लिए, लिविंग एक्सपेंस मिल जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि ये भी आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप देखते हैं तो और कुछ गवर्नमेंट देखते हैं, तो देखते हैं स्विस गवर्नमेंट एक्सलेंस स्कॉलरशिप है। ये भी क्या करती है, 180 कंट्री को सपोर्ट करती है। तो 180 कंट्री में हमारी कंट्री भी उसमें आती है। तो आप क्या कर सकते हो, उस स्विस गवर्नमेंट एक्सलेंस स्कॉलरशिप को देख करके आप उससे, अगर स्विट्जरलैंड जाना चाहते हो तो वहां भी जाकर के आप इसके थ्रू आप स्विट्जरलैंड जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू आपको स्विस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। उसी तरह से है आपको ऑरेंज ट्यूलिप फेलोशिप है। तो ऑरेंज ट्यूलिप फेलोशिप भी इंडिया के टैलेंटेड स्टूडेंट को देती है, जो कि नीदरलैंड में जाकर के क्या कर सकती है, पढ़ाई कर सकती है। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा आपको फंडिंग नहीं करेगी, ये आपको सिर्फ ट्यूशन फी देगी। उसके अलावा आपको खुद का एक्सपेंस स्पेंड करना होगा। तो अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो आप ऑरेंज ट्यूलिप फेलोशिप को ले सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए दूसरा फेलोशिप मैंने बताया, उस फेलोशिप को आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग डेनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर यूरोपियन यूनियन, नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्री, जिसमें इंडिया भी आती है। तो आप उसमें भी जाकर के डेनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से है इरास्मस मुंडस ज्वाइंट मास्टर्स डिग्री स्कॉलरशिप। ये मास्टर्स डिग्री के लिए है, मास्टर डिप्लोमा के लिए, यानी कहने का मतलब है बीटेक कर लीजिए और बीटेक करने के बाद आप मास्टर डिग्री के लिए आपको जाना है तो यूरोपियन कंट्री में, तो आप यूरोपियन कंट्री में जाने के लिए आप इरास्मस मुंडस को अप्लाई कर लीजिए। तो ये भी आपको यूरोपियन यूनियन के जितने भी कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसमें आप अप्लाई करने के लिए इस फेलोशिप को आप देख सकते हैं। उसी तरह से है ब्रिटिश काउंसिल ग्रेट एजुकेशन फुल स्कॉलरशिप। ये क्या है, ये यूके गवर्नमेंट है ना और ब्रिटिश काउंसिल दोनों क्या करती है, कंबाइंडली क्या करती है, स्कॉलरशिप देती है। ये क्या करती है, ये भी आप मास्टर डिग्री आपको वहां लेना है पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए, तो आप उसके लिए भी ये फेलोशिप। तो मैंने ये आपको दिखा रहा हूँ कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक यूएस जाने के लिए तो आपके पास नंबर ऑफ फेलोशिप है, आप एक फेलोशिप पर डिपेंड नहीं है। उसी तरह से आपको यूरोपियन यूनियन जाना है तो यूरोपियन यूनियन के लिए अभी भी आपको बहुत सारे फेलोशिप है, आप एक फेलोशिप के लिए डिपेंडेंट नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी फेलोशिप है और किस टाइप से फेलोशिप देते हैं, किस फेलोशिप में कितने अमाउंट दी जाते हैं, वो सारे अवेलेबल आपको उस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। उसी तरह से आपको है
हेनरिक बॉल फाउंडेशन स्कॉलरशिप है। तो हेनरिक बॉल फेलोशिप जो है इस साल 1500 स्टूडेंट को देने जा रही है, तो उसमें देख लेना। उसी तरह से स्कॉटलैंड सेल्टायर यूनिवर्सिटी है, उसको भी देख लेना, सॉरी स्कॉलरशिप है। ये स्कॉलरशिप जो है वो भी इंडिया के लिए अवेलेबल है। तो इसमें भी क्या करेगा, आपको 1 साल के लिए मास्टर डिग्री प्रोग्राम स्कॉटलैंड के किसी भी इंस्टीट्यूट में आप करने देगा। तो वो इंस्टीट्यूट का लिस्ट है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इंस्टीट्यूट का लिंक मिल जाएगा। अब वहां से जाकर के आप देख सकते हैं कि कौन से मतलब कौन कौन से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जिसमें आप इस फेलोशिप के थ्रू जा सकते हैं। उसके अलावा मैंने जैसे बताया यूएस में कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जो खुद का फेलोशिप निकालती है। यहाँ भी क्या करती है, यहाँ भी कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जो खुद का फेलोशिप निकालती है। जैसे आपने देख लिया यहाँ कुछ फेलोशिप नाम दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इस फर्दर अलग अलग फेलोशिप को इस अलग अलग यूनिवर्सिटी में आप जाइए, देख सकते हैं वहां जाकर के आप। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका अपना चुनना पड़ेगा कि आप कौन सा यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी का वेदर ये आपको फेलोशिप अवेलेबल है या नहीं, या वो फेलोशिप आपके लिए अवेलेबल है या भी नहीं, ये भी आपको देखना होता है। तो जैसे हम बात कर रहे थे गेट कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप के लिए, तो अगर मास्टर करना होगा तो गेट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज कहाँ, यूके में, तो यूके में आप जाकर देख सकते हैं। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं यूएसए के बारे में, यूके के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन अभी अभी रिसेंट में अभी एक ट्रेंड है, जिस ट्रेंड में आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग क्या हो रहा है कि यूएस और यूके के बाद ऑस्ट्रेलिया में ही लोग जाना पसंद कर रहे हैं। रीजन सेम, कल्चरल डाइवर्सिटी। यूनिवर्सिटी भी वहां क्या है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, इंडिया के रिस्पेक्ट में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी सब है। तो कहने का मतलब है कि अच्छी यूनिवर्सिटी है तो क्या होगा, क्वालिटी एजुकेशन होगा, क्वालिटी एजुकेशन होगा तो उसका करिकुलम क्या होगा, वो अच्छा होगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ क्या होता है, यहाँ एक सब्जेक्ट बन जाता है तो वो इंटायर साल क्या होता है, एक ही सिलेबस होता है, एक ही करिकुलम होता है, उसमें चेंजिंग आता नहीं है, और जिसके कारण क्या होता है बच्चे अपडेट नहीं हो पाते। और अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे बढ़ने के लिए। अगर आप आगे नहीं बढ़ना है तो फिर आप अपने आप को पीछे छूट जाएंगे, अगर आप अपडेट नहीं है तो कहने का मतलब है कि हमें हमारे जो कॉलेज होते हैं या फिर यूनिवर्सिटी है उसमें क्या होना चाहिए, हमारा जो करिकुलम होना चाहिए वो हमेशा अप टू डेट होना चाहिए। अगर करिकुलम अप टू डेट है तो बच्चे में डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा होता है। तो हम बात कर लेते हैं कि फिर यहाँ भी सेम बात करेंगे फेलोशिप, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सा फेलोशिप है। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर हम फेलोशिप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अवार्ड फेलोशिप है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ऑस्ट्रेलिया अवार्ड फेलोशिप में क्या है, ये फेलोशिप जो है इंडियन स्टूडेंट को दिया जाता है जो कि इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन या फिर एनर्जी रिसोर्स सिक्योरिटी। तो अभी जैसे बीटेक के जितने भी स्टूडेंट है उसके लिए ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वो भी क्या होगा कि ये फरवरी में स्टार्ट होगा और अप्रैल में खत्म हो गया। इसका मतलब क्या होगा, अभी अभी ये स्टार्ट होने जा रहा है और अप्रैल में वो खत्म हो जाएगा। हर साल ये होता है। इसमें भी क्या होगा, सेम टू सेम फुल ट्यूशन फी, एयर फेयर, मेडिकल, लिविंग एक्सपेंस, सारी चीज आपको इसमें भी मिलने वाले। तो ये भी आप एक देख सकते हैं। उसी तरह से आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कॉलरशिप, ये भी स्कॉलरशिप जो है वो यूनिवर्सिटी अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करती है। यहाँ भी क्या हो, आप रिसर्च करना चाहते हो, मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो, डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो भी यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम। बट मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि डिफरेंट फेलोशिप है, उसमें आपको क्या कर सकते हैं, आप जाकर के खोल उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं कि क्या वो फेलोशिप आपके लिए अप्लीकेबल है या नहीं। क्योंकि क्या होता है कि कुछ फेलोशिप क्या होता है कि उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो क्या करते हैं, ये डिसाइड कर देते हैं कि आपको इसी फील्ड वाले स्टूडेंट के लिए ये फेलोशिप अवेलेबल है। तो आपको देखना होगा कि आपका फील्ड कौन सा है, उसके हिसाब से क्या ये फेलोशिप हमारे लिए अप्लीकेबल है या नहीं। अगर आपके लिए अप्लीकेबल है तो आप उस फेलोशिप को अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद आप उसके इंतजार करें, उसका जो इंटरव्यू प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उस पर आप नजर रखें, बनाए रखें। तो अगर आप सब चीज अगर आप प्री प्लानिंग करके आप जाते हैं तो आपको फेलोशिप मिलना इजी हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से है आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए है डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप, जॉन अल्ब्राइट। मैंने ये फेलोशिप, बहुत सारे फेलोशिप अवेलेबल है, मैंने ये 3 कंट्री इसलिए मैंने बता रहा हूँ कि जो 3 कंट्री होता है जो कि इंडियन स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादा हाईली रिकमेंड करते हैं जाने के लिए। उसके अलावा भी बहुत सारे कंट्री है, तो हम बात करेंगे थोड़ा बहुत उस कंट्री के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके
कुछ फेलोशिप के बारे में ऑस्ट्रेलियन फेलोशिप में। तो डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप, डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप जो है, ये स्टूडेंट को क्या करती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए फंड करती है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि किस टाइप का फंडिंग करती है। उसी तरह से जॉन ऑलराइट फेलोशिप है, ये क्या करती है कि साइंटिस्ट के लिए होती है। साइंटिस्ट करने का मतलब जो रिसर्चर्स होते हैं अपने रिसर्च अपॉर्चुनिटी को आगे फर्दर एक्सटेंड करना चाहते हैं, उसके लिए ये जॉन ऑलराइट फेलोशिप होती है। आप इस पर लिंक पे क्लिक करके आप इसके बारे में जान सकते हैं, अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो। उसी तरह से है एंडेवर पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप। ये जो होता है ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो स्टूडेंट जो कि नॉन ऑस्ट्रेलियन हो, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट नहीं हो, यानी कि बाहर का स्टूडेंट है, वो अगर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आ करके पढ़ना चाहता है तो उसके लिए एक्चुअली ये फेलोशिप क्यों देती है, ताकि वो क्या करती है अपने कंट्री को प्रमोट करना चाहती है, अपने एजुकेशन को प्रमोट करना चाहती है। हाउ और अपने अगर उससे क्या होगा कि बाहर के स्टूडेंट आएंगे प्रमोट करेंगे, उसके यूनिवर्सिटी को प्रमोशन मिलता है। तो क्योंकि देखो इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में क्या है कि इंडिया में खुद इतना स्टूडेंट है कि वहाँ बाहर के स्टूडेंट को लाना बहुत टफ हो जाता है। खुद के स्टूडेंट क्या हो पाते हैं कि एडमिशन ले नहीं पाते सही से। अगर हम आईआईटी की बात करें, हर साल आईआईटी में कितने स्टूडेंट सीट होती है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कितने स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। जबकि हम बता दें कि आईआईटी का जो इंडिया का जो टॉप आईआईटी है, आईआईटी मद्रास, उसकी जो रैंकिंग है, वो उस रैंकिंग की बात करें तो वो भी अगर मैं बात कर लूँ क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की, तो वो भी बहुत नीचे आ जा रहा है। वो भी टॉप 100 में नहीं है, टॉप 200 में भी नहीं है, टॉप 300 में नहीं है। मतलब कहाँ जा रहे हैं हम लोग, बहुत नीचे। आईआईटी इवन हम बता रहे हैं, आईआईटी मद्रास के बारे में बता रहे हैं। तो उस कंपेरिजन में ये यूनिवर्सिटी जो होती है, ये यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है और क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन की जाती है। बट हम बता रहे कि ये जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ट्यूशन फीस होती है बहुत ज्यादा होती है फॉरेन यूनिवर्सिटी में। तो विदाउट फेलोशिप इसको बियर करना बहुत टफ हो जाएगा, अगर आप विदाउट फेलोशिप अगर किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं तो इसका मतलब है कि विदाउट विदाउट फंड विदाउट स्कॉलरशिप बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एडमिशन लेना। उसी तरह से मैं बात कर लूँ कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ और यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ और फेलोशिप, जैसे मैंने बताया था कि यूरोप में और यूएस में अलग अलग यूनिवर्सिटी क्या करती है अपनी स्कॉलरशिप निकालती है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी क्या करती है, अलग अलग यूनिवर्सिटी अपनी फेलोशिप निकालती है। जैसे आरएमआईटी प्रोग्राम है, तस्मानिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है तस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए, वो ग्लोबल एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है, इंजीनियरिंग इंटरनेशनल हाई अचीवर स्कॉलरशिप है, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। वुमेन इन इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप है, ये लड़कियों के लिए है जो इंजीनियरिंग में जो इंजीनियरिंग की स्टडी कर रही है। उसके बाद है इंजीनियरिंग वैकेशन रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम, इंजीनियरिंग सिडनी इंडस्ट्री प्लेसमेंट स्कॉलरशिप है। उसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप है, ये भी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी डॉक्टर अब्दुल कलाम इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है। ग्रीफा यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप है। मोनाश यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑस्ट्रेलिया का। तो ये सब आप देख सकते हैं, मास्टर डिग्री के लिए भी है, तो ये सब आप देख सकते हैं। उसके अलावा भी मैं बता रहा हूँ कुछ कंट्री है जो कि इसके अलावा जो कुछ कंट्री जैसे कनाडा हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, या फिर स्विट्जरलैंड बात कर ले, नीदरलैंड बात कर ले, कोरिया बात कर ले, ये सारे कंट्री क्या क्या होते हैं, कुछ अपने अपने भी स्कॉलरशिप होती है। जैसे हम बात कर लेते हैं जापान में, तो जापान के लिए क्या होता है, मैक्सेट स्कॉलरशिप है, जापान के लिए जाकर देख सकते हैं। इसी तरह से अगर साउथ कोरिया में जाना तो कैस्ट यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, ठीक है। तो उसी तरह से यूएई में अगर जाना है तो यूएई के लिए क्या है, मोहम्मद बिन जियाद यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप जो है आपको मिल जाएंगे। तो क्या होगा कि सबसे पहला मेरा मेन पर्पस ये नहीं था कि आपको फेलोशिप के बारे में आइडिया दूं, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरे को देना था कि अगर आपने डेडिकेटली आपने प्लान किया, तो अगर आपने ये प्लान कर लिया है कि आपको फॉरेन में जाकर पढ़ना है, तो इसका मतलब ये है कि वो टफ नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये वो कि वो टफ नहीं है, अपॉर्चुनिटी बहुत है। आपको क्या होगा, आपको ढूंढना होगा अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप उसके बारे में जाने। तो कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे,
कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे? कोई आदमी बताएं आप लोग में से। Dadan Rai is saying that they mostly prefer students who have been completed their graduation from IIT. No, it's not like that. तुम जो बोल रहे हो ना, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। अगर अगर आईआईटी के स्टूडेंट को सिर्फ अगर वो लेते तो विदाउट आईआईटी स्टूडेंट वहां नहीं जाते। ऐसा तो होता था? ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। क्या होता है कि आईआईटी के स्टूडेंट, क्या मैंने वही बात किया ना कि जो अभी आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अभी क्या है कि आपके पास अवेयरनेस नहीं है। हमारे हिसाब से अगर हम आपको बता दूं कि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इतना ज्यादा जानकारी रखते भी नहीं होंगे। अब ये बताओ कि अगर तुम लोगों में से कुछ जानकारी नहीं है, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि तुम्हें आगे करना क्या है, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि तुम किसी यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले लोगे? इट्स नॉट पॉसिबल मेरे ब्रो। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 1 साल पहले से तैयारी करनी पड़ती है, जो कि आईआईटी के स्टूडेंट जानते हैं उस चीज को। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसकी जो सक्सेसर होते हैं, उसके सीनियर होते हैं ना, वो उस चीज को ऑलरेडी कर लिए होते हैं। और सीनियर करने के कारण क्या होता है, एक इन्वायरमेंट बन जाता है। अगर आपका कॉलेज नया है या अगर आप पुराना भी है, अगर आपका सीनियर उस चीज को नहीं किया है तो क्या होगा, नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। तो करना क्या होगा, तुम्हें लीड करना पड़ेगा। समवन हैज टू लीड। अगर एक भी बच्चे अगर लीड करते हैं तभी तो वो आगे बढ़ेगा। तुम्हें मैं बता दूं कि अगर तुम